नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज के नए लर्निंग वीडियो में दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन क्या होता है, किस तरीके से ऑप्शन चेन मार्केट के अंदर वर्क करता है और कैसे हम लोग ऑप्शन चेन का यूज करके मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं और किस तरीके से ऑप्शन चेन का यूज करके ट्रेड करके हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सीधा चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का मैंने ऑप्शन चेन का डाटा भी ओपन करके रखा है। ये मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा बिल्डअप होता है उसका रिलेशन को समझा सकूं और कैसे चार्ट के ऊपर जो ऑप्शन चेन का डाटा बिल्ड होता है वो चार्ट के ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट होता है, किस तरीके से चार्ट यहाँ पर फिर कैंडल्स बनते हैं, कैसे ब्रेकआउट होता है, वो सारी चीजें दोस्तों मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा यहाँ पर चार्ट के ऊपर ऑप्शन चेन के डाटा के हिसाब से। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोगों को ए टू जेड पूरा का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोगों को सारी जानकारी ऑप्शन चेन के बारे में हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखें आप कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पर ओपन हुए और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी नीचे आया, एक जगह सपोर्ट का क्रिएशन हुआ और वहां से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ एक हाइयर हाई का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की तरफ निकल गया और मार्केट ने लगभग लगभग 12 बजे के आसपास अपना जो हाई था यानी ओपनिंग का प्राइस था उसको मार्केट ने ब्रेक किया और उसके ऊपर बहुत ही तेजी से निकल गया। लेकिन उसी जगह पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट पर ओपन हुआ, नीचे आया। लेकिन बैंक निफ्टी दोस्तों आप देखेंगे ना तो लगभग लगभग एक 12 बजे तक एक जोन के अंदर में फंसा हुआ था, ठीक है, और वो भी अपने डाउन साइड की तरफ। और उसके बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर की जाने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की साइड नहीं निकल पा रहा था। और यहां पर आप देखेंगे ना कि लगभग 3 बजे के आसपास मार्केट ने एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया और 200 पॉइंट का एक ही कैंडल मार्केट ने खड़ा कर दिया। यानी मार्केट ने जितना टाइम इस जोन के अंदर में पूरा 3-4 घंटे में बिताया उसका डबल मार्केट ने एक कैंडल के अंदर में मूव दे दिया। ऐसा क्यों हुआ और कब ऐसा होता है, ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डाटा को जब समझेंगे तो ही हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब हम लोग सीधा ऑप्शन चेन के डाटा पर। निफ्टी के ऑप्शन चेन के डाटा में हम लोग समझते हैं चल करके किस तरीके से यहाँ पर वर्क हुआ आज के दिन। देखिए सबसे पहले कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इस साइड लिखा है कॉल्स, इस साइड लिखा है पुट्स। अभी तक अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको तो यहाँ इतना तो पता ही होगा कि कॉल का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट में हमें ये लगता है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल को बाई कर लेते हैं। और अगर हमको लगता है कि नहीं मार्केट नीचे गिरेगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुट को बाई करते हैं, ठीक है। यानी दोनों ही तरफ हम लोग बाई ही करते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर बिल्कुल इस चीज का अपोजिट होता है। बहुत सारे लोगों का डाउट ये भी होता है कि ऑप्शन चेन का डाटा वो लोग देखते हैं तो उनका ये कंफ्यूज हो जाता है इसमें कि मार्केट ऑप्शन चेन के डाटा में किस तरफ बाइंग का पोजीशन यानी बाइंग का जो डाटा है वो किस तरफ होता है और सेलिंग का डाटा किस तरफ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि कभी भी ऑप्शन चेन के डाटा के अंदर बाइंग का कोई डाटा नहीं होता, दोनों तरफ सेलिंग के ही डाटा होते हैं। यानी इस तरफ कॉल राइटिंग का डाटा होता है और इस तरफ पुट राइटिंग का डाटा होता है। कॉल राइटिंग क्या होती है और पुट राइटिंग क्या होती है, देखिए मार्केट के अंदर में जब लोगों को ये लगता है या जिन्हें ये लगता है कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा वो कॉल को क्या करते हैं, राइट करते हैं, यानी कॉल को बेचते हैं। और बिल्कुल उसका अपोजिट क्या होता है दोस्तों, यहां पर पुट के साइड में जब मार्केट में लोगों को लगता है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा तो यहां पर पुट की राइटिंग की जाती है, यानी कि पुट को सेल किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, अगर कॉल राइटिंग होता है ना तो कॉल राइटिंग जिस तरफ होता है या जिस स्ट्राइक प्राइस पर ज्यादा होता है वो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। वो पॉइंट है, वो स्ट्राइक प्राइस एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करती है। और पुट के साइड में दोस्तों क्या होता है, पुट के साइड में जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा ओआई डाटा बिल्ड होता है यानी सबसे ज्यादा राइटिंग की हुई होती है वहां पर वो पॉइंट हमेशा एक मेजर सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में समझते हैं, ओआई क्या होता है सबसे पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देख रहे होंगे कॉल के साइड में भी आप ओआई देख रहे हैं, यहाँ पुट के साइड में भी है। आखिर ओआई होता क्या है, ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, देखिए आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एक्स वाई जेड नाम का कोई प्रोडक्ट बनता है। यानी मान लीजिए एक कोई प्रोडक्ट है साबुन, ठीक है, साबुन का प्रोडक्शन वो कंपनी करती है। अब इस कंपनी ने टोटल 1000 साबुन का प्रोडक्शन किया। अब इस 1000 साबुन को वो कंपनी कभी भी डायरेक्ट रिटेलर या कंज्यूमर को लेकर के नहीं बेचती, ठीक है। हर घर में जाकर के वो कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। यानी उसको कौन चाहिए, उसको कोई ऐसा चाहिए
जो उसका माल पूरा का पूरा जो सामान है उसको होलसेल में ले सके, यानी एक ह्यूज क्वांटिटी में, एक बल्क क्वांटिटी में, ठीक है, बल्क क्वांटिटी में ले सके। अब वो बल्क क्वांटिटी में कौन ले सकता है या कहाँ वो बेचेगा? तो उसके लिए मार्केट है, मार्केट के अंदर में वो जाएगा। मार्केट के अंदर में कौन होता है दोस्तों? मार्केट के अंदर में होते हैं दुकान वाले, दुकानदार होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वो कंपनी किसी मार्केट के अंदर गई और उस मार्केट के अंदर में टोटल 5 दुकानें हैं, ठीक है। उस मार्केट के अंदर 5 दुकानें हैं, नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5। किसी दुकान वाले को उसने 350 क्वांटिटी दे दिया, किसी को 250, किसी को 200 और किसी को 150 या फिर किसी को 270। इस तरीके से मान लीजिए कि इसने पूरा कंप्लीट 1000 कर दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है ना, उसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे तो ये जो दुकानदार हैं, ये उस साबुन को लेकर के ऐसा तो है नहीं कि वो रखे रहेंगे इसको, ये साबुन उनको भी किसी न किसी को बेचना है, यानी ये साबुन को वो भी किसी न किसी को बेचेंगे। तो वही चीज यहाँ ओपन इंटरेस्ट में होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर डाटा क्रिएट हुआ है। यहाँ पर 1,24,000, 31,000, 1,18,000, 1,49,000, 1,23,000, ये डाटा क्या है? ओपन इंटरेस्ट है। यानी ये पूरा का पूरा जो डाटा है ये अभी भी ओपन है बेचने के लिए, यानी ये बेच रहे हैं। अब जो खरीदेगा वो बायर हो गया, ठीक है। ये सेलिंग के लिए लगे हुए हैं, यानी ये अभी भी किसी ने खरीदा नहीं है, इसलिए ओपन डाटा है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट है। इसलिए इसको मार्केट की लैंग्वेज में दोस्तों ओपन कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। ओपन कॉन्ट्रैक्ट, ओपन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, इसको किसी ने अभी तक खरीदा नहीं है, इसको किसी ने अभी तक लिया नहीं, इसलिए ओपन है, ठीक है। जब इसको कोई खरीद लेगा यानी बाई कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, इसलिए यहां से ये नंबर कम हो जाएगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा और डिटेल में इसको देखते हैं। यहां पर देखिए सेम चीज ना पुट के साइड में भी होता है और वही चीज कॉल के भी साइड में होता है। क्या होता है समझिए इस चीज को। देखिए मान लीजिए कि यहां पर इस तरफ एक स्ट्राइक प्राइस हम लोग ले लेते हैं 18,000 का। 18,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर अभी हम लोग देख रहे हैं कि लगभग लगभग 1,24,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है, और इस तरफ आप देखेंगे तो लगभग 1,87,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इसका मतलब क्या हुआ कि पुट राइटर्स ज्यादा है, यानी कि ऊपर उठाने वाले मार्केट को, मार्केट में जिसका कन्विक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगा उनका नंबर क्या है? ज्यादा है। मार्केट में नीचे गिरने वालों का कन्विक्शन कम है यहाँ पर, यानी बहुत ही कम लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं मार्केट अभी और ज्यादा नीचे गिरेगा, ठीक है। तो यहां पर होता क्या, आप इस चीज को अच्छे से समझिए। देखिए मार्केट में आप यहां देखेंगे तो इस डाटा को देखिए यहां ध्यान से, यहां पर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये 44,000 है, इसके और ऊपर जाएंगे तो यहां पर 19,000 है, और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो यहां पर देखिए 1,87,000 है, जिसमें से चेंज इन ओआई कितना है? 1,65,000 से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन ओआई क्या होता है? यानी यहां पर ऐसे कितने नए लोग हैं जो कि ये मानकर चल रहे हैं कि नहीं मार्केट आज ऊपर जाएगा, और वहां पर उन्होंने अपना एक फ्रेश पोजीशन क्रिएट किया हुआ है, यानी कि फ्रेश पोजीशन उन्होंने सेल के लिए लगाया हुआ है। और उसका अपोजिट दोस्तों कॉल के साइड क्या हो रहा है? कॉल के साइड में यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 1,24,000 और यहां पर 18,000, यहां पर आप देखेंगे लगभग -19,000 ओपन इंटरेस्ट कम हो चुका है, यानी कि इतने जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट थे इनको कोई ऑलरेडी खरीद चुका है। और बिल्कुल उसी तरह आप और ऊपर जाएंगे तो यहां पर देखिए कि ओपन इंटरेस्ट में धीरे 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 यहां पर और जितना ऊपर जाएंगे उतना ही ज्यादा कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर में नीचे जाना यानी मार्केट के गिरने के ऊपर कन्विक्शन लोगों का कम है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आप चार्ट पर चलते हैं। यहां पर आप देखेंगे ना चार्ट के ऊपर, यहां निफ्टी के चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ? रेजिस्टेंस पर ओपन हुआ, नीचे आया। यहां पर जब 17,800 के आसपास मार्केट चल रहा था ना, तो इस जगह पर मार्केट में 17,900 पर, ठीक है, 17,900 के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा था वो लगभग लगभग 2 लाख था, ठीक है, 2 लाख था। इसका मतलब क्या था? यहां पर एक 17,900 के पास में एक मेजर सपोर्ट था। मार्केट नीचे तो आया, सेलर्स मार्केट को नीचे लाने की कोशिश किए, लेकिन मार्केट में यहां पर एक तगड़ा सपोर्ट था। मार्केट थोड़ा सा 17,900 के नीचे भी हल्का सा आया, लेकिन 10-15 पॉइंट नीचे आने के बाद मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर के साइड निकल गया। और उसी समय आप लोग देखेंगे ना तो 18,000 का जो लेवल है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो 18,000 का लेवल था, उस जगह पर मार्केट के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट था कॉल के साइड में वो लगभग 2 लाख से भी ऊपर का था। यानी जो 18,000 का लेवल था वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है, और जो 17,900 का लेवल था वो एक सब मेजर सपोर्ट का काम कर रहा था। यानी मार्केट में
एक बायर्स दोनों तरफ पुट सेलर्स, पुट राइटर और कॉल राइटर के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, ठीक है, लड़ाई चल रही थी और कोशिश कर रहे थे दोनों लोग कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाए, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए। जो पुट राइटर थे वो मार्केट को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे और जो कॉल राइटर थे वो मार्केट को नीचे लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, 17,900 के लेवल के ऊपर टच किया मार्केट ने, और इसके बाद बहुत ही तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। यानी जो पुट राइटर थे वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर स्ट्रांग हो गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे मार्केट 18,000 के लेवल के पास में पहुंचना स्टार्ट हुआ, ठीक है, वैसे वैसे यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा था 18,000 के ऊपर, वो 2,10,000 के भी ऊपर था, ठीक है। 18,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसके ऊपर कॉल की जो राइटिंग हुई थी वो लगभग लगभग 2,10,000 से भी ज्यादा की थी। लेकिन मार्केट में जैसे ही ऊपर के साइड जाना स्टार्ट हुआ, पुट राइटर्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए, वैसे वैसे क्या हुआ, यहां पर ओपन इंटरेस्ट का डाटा धीरे धीरे कम होने लगा। और जब मार्केट लगभग लगभग 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उस समय जो कॉल के साइड में 18,000 का के स्ट्राइक प्राइस पर जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा था वो लगभग 1,85,000 के आसपास था, ठीक है, 1,85,000 के आसपास था। और इसीलिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और उसी समय दोस्तों आप लोगों ने अगर देखा होगा ओपन इंटरेस्ट के डाटा को, तो उसी समय एग्जैक्ट उसी टाइम पर 18,000 पर ही जो पुट के साइड में ओपन इंटरेस्ट का डाटा था वो लगभग लगभग 1,75,000 था, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहां पर कॉल राइटर और पुट राइटर का नंबर लगभग लगभग सेम हो गया, और इसमें अब एक लड़ाई हुई कि नहीं, पुट राइटर जो थे वो 18,000 के लेवल को ऊपर ब्रेक करवाना चाहते थे, और जो कॉल राइटर थे वो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें क्या हुआ, उस लड़ाई कौन जीता, जो पुट राइटर थे वो लड़ाई को जीत गए। वहां पर बहुत ही तेजी से पुट के साइड में ओपन इंटरेस्ट का डाटा तेजी से बिल्ड हुआ, और मार्केट ने आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ब्रेकआउट दिया है। यहां पर अगर आप निफ्टी के लेवल को देखेंगे तो यहां पर लगभग 3 बजे का जो कैंडल है, बहुत ही तेजी से एक ब्रेकआउट आया, और जितने कॉल राइटर थे, ठीक है, यहां पर इतना बड़ा कैंडल क्यों बना, दो रीजन था। एक, पुट राइटर जो थे उन्होंने बहुत तेजी से अपने पोजीशंस को बढ़ाया, जिसकी वजह से जो कॉल राइटर्स थे उनका पूरा स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो गया, और वो बहुत ही तेजी से अपने पोजीशन से एग्जिट करने लगे, ठीक है। इसीलिए मार्केट ने इतना बड़ा कैंडल खड़ा कर दिया। अब उसी तरीके से सेम चीज दोस्तों हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, यहां देखिए, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखेंगे तो जिस समय बैंक निफ्टी लगभग लगभग 42,900 800 के रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा था, उस समय में मार्केट में कॉल के साइड में बहुत ही तगड़ी राइटिंग हुई थी, लगभग लगभग 3 लाख ओपन इंटरेस्ट यहां पर थी, ठीक है, 3 लाख ओपन इंटरेस्ट का डाटा बिल्डअप था। किस लेवल पर, 43,000 के लेवल पर, ठीक है, 43,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 3 लाख से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का डाटा बिल्डअप था। इसीलिए मार्केट कंटिन्यू 42,800 से लेकर 42,900 के बीच में ट्रेड कर रही थी, और 42,800 के और 900 के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा बिल्ड था पुट के साइड में, वो लगभग लगभग 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में दोनों स्ट्राइक प्राइसेस पर चल रहा था, ठीक है। इसीलिए ये एक थोड़ा सा वीक सपोर्ट का काम कर रहा था। बार बार मार्केट जैसे ही ऊपर आने की कोशिश करता था, यहाँ पर जो कॉल राइटर थे वो मार्केट में को नीचे जो है करते रहते, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, धीरे 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 जो है पुट के साइड में यहाँ पर ओआई का डाटा बिल्डअप होना शुरू हुआ। 43,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसके ऊपर धीरे 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 जो पुट राइटर थे उनका डाटा बिल्डअप होना शुरू हुआ, और जैसे जैसे 43,000 के लेवल के ऊपर डाटा पुट के साइड में बढ़ने लगा, यानी पुट राइटर जो है बढ़ने लगे, वैसे वैसे कॉल के साइड में जो कॉल राइटर्स थे वो धीरे धीरे कम होने लगे, वो अपना पोजीशन धीरे धीरे एग्जिट करने लगे। और इसीलिए लगभग लगभग 3 बजे के आसपास जो ओआई डाटा था कॉल के साइड में और पुट के साइड में, तो कॉल के साइड में दोस्तों लगभग 2,35,000, ठीक है, 2,35,000 का ओआई का डाटा यहां पर बिल्डअप था 43,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, और लगभग 2 लाख के आसपास, ठीक है, 2,15,000 के आसपास ओआई का डाटा बिल्ड था यहां पर 3 बजे के लगभग 43,000 के ऊपर, ठीक है। और जैसे ही यहां पर पुट राइटर बहुत ही तेजी से अपने पोजीशन को इंक्रीज करने लगे, बहुत ही तेजी से पुट की राइटिंग स्टार्ट हुई, वैसे ही यहां पर मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर जाने लगा, और जितने भी कॉल राइटर थे दोस्तों वो वहां पर डरना शुरू हो गए, और उनका एसएल हिट होना स्टार्ट हो गया, और वो अपने पोजीशन से एग्जिट करने लगे। इसीलिए आप यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर में एक बहुत ही बड़ा बैंक निफ्टी के अंदर में भी कैंडल बना, जो कि लगभग लगभग 200 पॉइंट का कैंडल यहां पर बना हुआ है, ठीक है। तो यही रीजन था दोस्तों आज के दिन बैंक निफ्टी के एक रेंज के अंदर में रहने का काफी समय तक, और उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ऑप्शन चेन के बारे में अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।